बार फिर से सबके सामने आ गया। उसने खराब मौसम में फंसे इंडिगो के फ्लाइट को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। दरअसल दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट जो थी वो बुधवार को अचानक ही आंधी तूफान की चपेट में आ गई थी। उसे सामना करना पड़ा था। इसके बाद फ्लाइट के पायलट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मदद मांगी। पायलट ने इससे बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की दरअसल इजाजत मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान एटीसी ने इस आग्रह को नामंजूर कर दिया। फ्लाइट में 220 लोग सवार थे। इसके बाद एयरबस A321 ने उड़ा है। पायलट ने श्रीनगर एटीसी को इसकी सूचना दी। बाद में यह विमान सुरक्षित रूप से श्रीनगर उतरा था। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सेना बौखला चुकी है। सेना ने अब आतंकियों जैसी भाषा बोलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खुलेआम धमकी दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में नजर आ रहा है कि उनकी भाषा लश्कर-ए-तैयबा की सरगना हाफिज सईद के बयानबाजी से मिलती जुलती है। यह विवादित बयान उन्होंने भारत द्वारा सिंधु जल संधि के निलंबन की प्रक्रिया में दिया। वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। क्या इजराइल जंग में फंस चुका है? गाजा में अभी तक इजराइल का मिशन पूरा नहीं हुआ। यमन की हुती लड़ाकों को इजराइल काबू नहीं कर पाया और ईरान की तरफ से परमाणु खतरा इजराइल के वजूद के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। ऐसे हालात में अमेरिका का इजराइल से धोखा अब एक ऐसी जंग का कारण बनने जा रहा है जहां या तो अब ईरान बचेगा या फिर इजराइल। वॉशिंगटन में मारे गए इजरायली, अब ईरान पर 7 दिन बमबारी। अमेरिका के वॉशिंगटन में 2 इजरायलियों को जिस तरह से फिलिस्तीनी समर्थक ने गोली मारकर हत्या की है, उसने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट करके लगातार 7 दिन तक भयंकर बमबारी कर सकता है। खबर तो यहां तक है कि ईरान ने पहले से ही इजरायली और अमेरिकी हमलों को देखते हुए अपने सबसे खास परमाणु ठिकानों के चारों तरफ जबरदस्त एयर डिफेंस बना दिया है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अंदर खाने रूस ईरान की मदद कर रहा है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल परमाणु समझौते की आड़ में ईरान पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। अली खामनेई ने तो राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़कते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक परमाणु डील को लेकर ईरान को कोई समझौते का प्लान या चिट्ठी नहीं भेजी है। इधर जब से वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या की गई है, उसके बाद से पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि इस वक्त इजराइल दुनिया में अकेला है और वो अपने दम पर गाजा, यमन और ईरान तीनों से सख्ती से निपटेगा। भड़क उठे नेतन्याहू, दुनिया में अकेला है इजराइल। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में स्थित इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या के बाद अचानक इजराइल के तेवर बेहद सख्त हो गए। इजरायली एयरफोर्स ने लगभग 2000 किलोमीटर दूर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान बना लिया है। नेतन्याहू ने 2 टूक कहा है कि अब गाजा, यमन और ईरान को लेकर इजराइल जरा भी नरमी नहीं बरतेगा। पीएम नेतन्याहू ने इजरायलियों की हत्या के बाद साफ कहा है कि दुनिया में इजराइल
अब अकेला है और अपने दम पर दुश्मनों से निपटेगा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना 21 मई की रात करीब 9:05 पर यहूदी म्यूजियम के बाहर हुई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हत्यारे ने फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाकर दोनों को नजदीक से गोली मारी है। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। हमले में यारोन लिस्चिंस्की और उनकी प्रेमिका सारा मिलग्रिम की मौत हो गई है। घटना के वक्त दोनों कर्मचारी कैपिटल यहूदी म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों ने हाल ही में सगाई की थी और जल्द ही शादी करने वाले थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान इलियास रॉड्रिगेज के रूप में हुई है। उसकी उम्र 30 साल है। वो शिकागो का रहने वाला है। गिरफ्तारी के दौरान वो फिलिस्तीन को आजाद करने के नारे लगा रहा था। हैरानी की बात तो ये कि जिस जगह हत्या हुई वहां से कुछ फासले पर ही FBI का एक दफ्तर मौजूद है। टारगेट पर परमाणु ठिकाने, अब ईरान पर 7 दिन बमबारी। एक बार फिर इजराइल बुरी तरह से घिरता जा रहा है। गाजा में इजरायली कार्रवाई के विरोध में पूरी दुनिया, खासतौर से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अरब देश इजराइल के खिलाफ सख्ती से विरोध पर उतर आए हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने गाजा में इजराइल के जबरदस्त हमलों को देखते हुए दो टूक कह दिया है कि ब्रिटेन इजराइल से अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर सकता है। जबकि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यानी इस वक्त इजराइल पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। ऐसे हालात में नेतन्याहू का बौखलाना साबित करता है कि अब इजराइल अमेरिका की परवाह किए बिना गाजा से लेकर ईरान तक भीषण हमला करेगा। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि इजराइल ने 7 दिन तक ईरान पर भयंकर हमला करने का प्लान बनाया है। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले की तैयारी तेज कर दी है। एक्सियोस ने इजराइल के 2 सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और तेहरान के बीच चल रही बातचीत विफल हो जाती है तो इजराइल ईरान पर तुरंत हमला कर सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी को लगता है कि वार्ता जल्द ही विफल हो सकती है। एक्सियोस ने यह भी बताया कि दोनों इजरायली सूत्रों ने अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ईरानी परमाणु सुविधाओं पर संभावित हमलों की तैयारी कर रहा है। सूत्रों ने यह भी कहा कि किसी भी हमले के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले अभियान की आवश्यकता होगी और ये एक बार का हमला नहीं होगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान और अमेरिका की परमाणु वार्ता के विफल होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने दो टूक कह दिया है कि ईरान अपने परमाणु हितों को ताक पर रखकर अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा।